गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक पूरा जीवन भी एक ऐसा जी कर दिखाते हैं कि एक भगत को इतना ही पर्याप्त है। और भक्ति करते रहो, फिर आपको कितनी राहत मिलेगी भगवान की। अपने आत्माओं, जो परमात्मा ये ज्ञान बताया करते थे, हिंदुओं को कहते थे कि तुम्हारे धर्मगुरु कति अज्ञानी हैं, इनको अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं मिल सकता। आपके प्रारब्ध का किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म का दंड, उसके कारण होने वाला दुख भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर नहीं हो सकता। 3 ताप का भी आपका नाश नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का जाप करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। और 3 ताप का नाश ना, फिर भक्ति खा करेंगे, रुचि नहीं बन सकती भक्ति में। अब जैसे दुखी प्राणी को और उस दुख का निवारण हो, फिर देखकर उसकी श्रद्धा भक्ति में वहीं से नम्र हो जाएगा, दिन रात भक्ति करेगा, बुराई से डरेगा कि हे भगवान कहीं से फिर दुख ना आ जाए। तो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो ब्राह्मण गुरु दुश्मन हो गए कबीर भगवान के। हमारे पूर्वज थे, वह अशिक्षित थे, उनको बहका दिया कि क्या जाने दुल्हा, अनपढ़ अशिक्षित, इसने सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, ये कोरा बकवाद और झूठ बोल रहा है। तो हम फाइनल हो गए बिल्कुल, क्योंकि ये पढ़ा नहीं, कबीर जी पढ़े नहीं, हमारे गुरु जी पढ़े लिखे हैं, काशी विद्यापीठ ये पढ़े, संस्कृत बहुत बोलते हैं, ये सत्य कह रहे होंगे। ऐसे मुसलमानों को कहा करते थे, मुसलमानों को कहा करते थे कि नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्मराज है, लेखा लेगा सारा। और क्या कहा करते, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, हर पत्थर की मूर्ति पर मत्था फोड़े, ये भूल गए सृजनहारा। फिर मुसलमानों को कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन बिस्त को जागा, हमको लगा है धोखा। अब ये क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं, कलमा पढ़ते हैं धीरे धीरे कि हम तो प्यार से काटते हैं, कोई दुख ना हो प्राणी को। और हम कलमा जो पढ़ते हैं, इसके कारण इसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है, भीष्ट में। परमात्मा कहा करते, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। यदि आपका ये फाइनल और डेफिनेट है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि जो तुम कर्म कर रहे हो इससे बकरे की आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, तो स्वर्ग में बकरियां का नंबर कौन आने दे, क्यों मूर्ख बना रहे हो। सबसे पहले अपने बेटे ने भेजा, फिर बेटी ने, और फिर अपना नंबर लाओ फट दे ही, तब मूर्ख बना रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, जय या रूत है भिष्ट पठाई, जय आत्मा तने स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अपने कबीले ने, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरीके से भेज स्वर्ग में। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों दुश्मन हो गए। ये धर्मगुरुओं से ही हम उनके दूम लगू रहे, उन्होंने केवल हमें लड़ा कर मारा और कुछ नहीं दिया। एक दूसरे के दुश्मन बनाकर हमारे को आजीवन दुखी रखा। ये कारण रहा अशिक्षा का। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुख आप देख रहे हो, शिक्षा का स्तर 1960 और 65 के बाद बढ़ा है। और 1970 के बाद जो गिरावट आई है आपके अंदर पूरे समाज में, हम हैरान है उस समय को देखकर, क्योंकि हमने दोनों जमाने देखे। और तीसरा इब्दास फिर दिखा होगा आपको, उससे भी अच्छा जमाना बना के, और कैसा सुख होगा।
तो ये गिरावट काल ने इसलिए लानी थी कि भक्ति का टाइम आ लिया 5505 1997 में हो गए। 1997 के बाद ही काल ने जुल्म कर रखा है और परमात्मा ने भी मेहर बख्श रखी है कि कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इसके बाद बनवाए हैं। ना कोई मोबाइल था उससे पहले, ना कोई से प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये आध्यात्मिक चैनल थे। ये किसके लिए? अपने बच्चों को घर बैठे ज्ञान बतावांगे और काल के हथियार काल के सिर पर मारेंगे। अब काल ने क्या दिया? वैसे परमात्मा की दया है, उसी ने इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, इसने इसको दुरुपयोग करवा रखा है। बच्चे फिल्म देखे, इसमें से बूंदी बूंदी सारे सब उपलब्धि कर दी इस बकवादों की, सब बिगड़न लग रहे हैं, सारी तरह की बकवाद घर करगी। अब इन काम सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग, इनमें भगवान की चर्चा चलेगी, भगवान की रील चलेगी, भगवान की कथा देखा करेंगे और कोई बकवाद इसमें चलेगी नहीं। कुछ दिन के बाद देख लेना। पुण्यात्माओं, एक परमात्मा का नाम और राम की कथा या भगवान की कथा ऐसी है जिससे आत्मा कभी नहीं उबेगी। इसकी इतनी भूख है इसको। और ये फिल्म आप 2 बार देख लो, तीसरे ने करना और कोई नहीं देखेंगे ठाट ले नहीं ने। एक फिल्म में है कि आर्टिफिशियल काम है, उसने 100 बदल ले तो वो थोड़े से दिन में अपने आप छक लेगा ये बकवाद करके इंसान। और फिर ऐसे इनके बुराइयां, क्योंकि अब खान पान आप देख रहे हो, 10-10, 20-20 वर्ष के बालक, 50 साल के बुढ़ा, 60 साल के बुढ़ों जैसे इनकी स्थिति होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि परमात्मा की दया होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, हमारी परंपरा कम होंगी, जो हम खर्चा करते हैं ब्याह शादी और इन बकवादों पर, ये कति खत्म होंगे। हम डर के कदम रखेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, ये हमारा फिर ऋण बन जाता है। अब आपको सुनाया दास ने कि जैसे ये सुखदेव ऋषि जन्म गर्भ से निकलते ही उठकर चल पड़ा। पिता वेद व्यास जी ने कहा, बेटा शकल तो दिखा दे, मेरी तरफ मुंह तक कर ले। तो 12 वर्ष बेटे की इंतजार करी। तो इसने कहा था कि पिता के ऋषि जी, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में से 12 बाटा। अब मुझे ज्ञान है, मैं अपना मोक्ष कराऊंगा। अब उसको ज्ञान भी था और वहां घर भी त्याग कर चला गया, लेकिन समाधान नहीं था। तो ऐसी पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि इतने विद्वान, गर्भ में पता लग गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन समाधान ना मिलने से, ये मार्ग, ये रास्ता, पेंडा ना मिलने से, पेड़ा माने रास्ता, तो आज तक 84 लाख योनियों में कहता बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर को मार के पजावे बगधा बना, तो पेंडा पंथ पकड़े वो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये रास्ता पकड़े जो हम बताने आए हैं, इसी तरह पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि हमें फिर ये डर लगेगा, हम केवल टाइम पास करेंगे, हम अपने संस्कार बढ़ाएंगे नहीं। अब जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से रिश्वत ले ली 2 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बन का होगा और लड़की भी ले जाएगा और 4 लाख का धन लेगा, और फिर बनवाना मर जावे, वह लड़की और विधवा हो जाएगी। तो भाई इस एक कष्ट में, झंझट में पैर मूर्ख आदमी देगा, जो अपने आगे संस्कार बढ़ावे और आप बैठ कर रोए, और सारा वो पिछला भी पूरा करना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते, तुमने उस धर्मराज का दरबार का पता नहीं, वहां पर पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से डर बनता है और डर से बचाव होता है। अबोध बालक है और विष की बोतल को मुख के लगा के पी जाता है और मर जाता है। बिजली का नंगा तार कहीं पड़ा हो, सपारक हो रहा हो, उसमें पतंगे से उठ रही चिंगारियां, उसको जाकर पकड़ लेता है बढ़िया वस्तु जानकर और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है। एक माई कह रही थी मेरे दोते ने
बाहर खेल रहा था छोटा सा, उसकी माँ कहीं गोबर डालने चली गई बाहर पशुओं का, और वहाँ सांप आ गया। उसने भाग कर चल कर सांप पकड़ लिया, पकड़ते वो लड़ गया, लड़का भाग गया। और वो देखा हाथ लीला हो रहा लड़के का। उसकी माँ आई, डॉक्टर को दिखाया, क्या हो गया? लड़का बोल रहा नहीं, बता नहीं पा रहा कुछ भी किस के था। फिर उसे बार बार पूछा कि बेटा क्या था, वो किसने काट लिया तेरे को? कि भैंस की पूंछड़ के साथ था, काला काला। जब पता चला सांप लड़ गया इसके, और तू क्या कर रहा था? कि मैं उसको पकड़ने लग गया था, अच्छी पकड़ लिया था मैंने। और जब वो बच्चा बड़ा होगा से पता लगेगा सांप है, इससे दूर हो, और ने भी बचाओगा कि देख सांप है, दूर आ जा। और कहीं स्पार्क हो रहा होगा, बिजली का तार होगा, ज्ञान होने के बाद वही बच्चा दूसरों को बचाएगा, आप भी उससे दूर भागेगा। तो अभी तक हम ये वो भैंस के ऐसी धूम कैसा पकड़ने लग रहे थे, ना कोई काम बुरा करते अचके थे, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, क्या के लिए? कोठी बनाने के लिए। अरे या कोठी फिर कहाँ रहेगी? सिर पर धर कर ले जाएगा इसको। मृत्यु के बाद कुत्ता बनकर कोठी के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान को आपने समझना पड़ेगा, और इसके बगैर आपका कल्याण नहीं। आपने सीमित होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी पे का राजा था, आज बिल खोद कर चूहा बनकर रह रहे। बता, चाट ले यहाँ के सुख ने। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अपने भगवान परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटक रहे, और ये परमात्मा ने निर्धारित समय धर रखा है। अब पुण्यात्मा, परमात्मा कसर नहीं छोड़ेगा जो उसने वचन कह रखा है। परमात्मा ने बोल रखा है कि कलयुग, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीते 5505, तब यो मेरा वचन होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी, पूरी पृथ्वी के प्राणी और परम पुरुष पद चेता। क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, मैं अपना दास भेजूंगा। और फिर क्या करेगा कि काल फंद छूटे नर लोई। काल ने जो हमारा बांध रखा, बकवादों में हमें लगा रखा है, ये फंद यानी कर्मों के संस्कारों से हम जकड़े बैठे हैं, ये सब का छूटेगा, नर नारी सब का। और सकल सृष्टि, पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा। घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का जाप सब जगह होया करेगा। और कहते हैं कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो जो सूक्ष्म वेद में मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया, तूने लिख दिया धर्मदास, किसी का जच्चा को ना। लेकिन जब वो समय आओगा, अपने आप सबको विश्वास होता चला जाएगा कि सचमुच मालिक ने सही कहा था। आज हो रहा है। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष, सत्य पुरुष, सतलोक, उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जो उपासना करते हैं वो भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। उनको वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, यानी जहां पूर्ण सुख है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और परम शांति वहां होगी।
जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता 1997 जब आ जाएगा, और उसके बाद कहते पूरी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की उसकी जानकार हो जाएंगे। बालक बालक के मुख पर होगा सतलोक, सचखंड चलेंगे, सतलोक चलेंगे, सतपुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है, सब जगह परमात्मा के सतनाम का जाप होया करेगा। अपनात्मा, यदि आज से 50, 20, 30 वर्ष पहले ये ज्ञान कहीं सुनाया जाता तो किसी का पल्ला नहीं पड़े, क्योंकि वैसे कह रहे महाराज जी ये तो हो ही नहीं सकता। और आज बुद्धिमान हो आप, शिक्षित हो, आज आपको 100% विश्वास हो रहा है कि ये तो होया पड़ा है, ये तो हो गया, ज्ञान न्यारा, भगवान कति ओके, और समाधान प्रमाणित कर दिया कि इस मंत्र से के अतिरिक्त कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिन महापुरुषों का मोक्ष आप मानते हो, जिनके नाम पर इतने बड़े बड़े पंथ चले हैं और धर्म तक बन गए हैं, उन महापुरुषों ने भी यही भक्ति की जो आपको दास ने प्रदान की। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, ये ज्ञान भी पैरेलल दे रहे थे, ये ज्ञान भी बताया करते थे और एक निर्वाह करके दिखाते थे कि इस भक्ति के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। अब दास एक कह रहा था कि जैसे आने वाले 50 वर्ष में इस मानव को खाने के लिए आहार नहीं रहेगा, ये नोट कर लेना। यदि इस मार्ग पर नहीं लगेंगे तो, इस मार्ग पर लगेंगे तो फिर मालिक कैसे बाहर ले आवेगा दोबारा और कैसा सुख होगा। आज सत्संग का ये विषय रहेगा। अब काल ने तो ये करना था कि ऐसे समय में ये 5505 कलयुग का ऐसा समय है, अब सारा हाहाकार मचेगी, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ने से हमारे ऐसे ट्रीटमेंट चल गए कि मृत्यु रेट कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़नी स्वाभाविक है। और प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि बालक हो, ना हो तो नाश हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। बालक भी होंगे और अच्छी आत्मा आपके घर में आवेंगी जो अपना संस्कार साथ लेकर आवेंगी पिछले जन्म का। पुनकर्मी प्राणी आपके घर में पोता पोती बेटा बेटी आवेंगे, ये सत्कर मान लेना, जिनके लिए आपने प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मों के धनी आवेंगे, ऐसे धनी जिनको जन्म से माँ के गर्भ में भक्ति मिल रहा है, ऐसा अनमोल मार्ग मिल रहा। जिस भक्ति को करके आप दुखी होकर थे वो सुखी हो गए, और जिनको गर्भ से यह ज्ञान सुनने को माँ के कानों से मिल रहा है और आते उसको नाम मिलेगा, और वहाँ जहाँ पले पोसेगी उस मालिक के ज्ञान में, सत्संग में, उसके वचनों से पलेगी वो आत्मा, तो उसके अंदर और उस समावेश होगा उस भक्ति के, उसके अध्यात्म शक्ति का, और फिर नाम लेकर अपनी मोक्ष करावेगी। तो उनके लिए परमात्मा अपने कोटे तय, चाहे कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, चाहे इसने उलट पुलट करनी पड़े, उनको वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख कर भेज दी। और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं, बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके दसे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। अब जैसे परमात्मा ने इस समय के लिए या गंगा भेज रखी वहां से सतलोक से, इस गंगा का जल पृथ्वी पर एक ही है, यू वाटर, ये कभी खराब नहीं होता। आप कितना रख लो, 100 वर्ष रखे रखो किसी बोतल में भर के, और दूसरे पानी रख दो, तीसरे दिन कीड़े चाल पड़े उसमें। तो परमात्मा ने आपको एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं और जो मेरा दास बतावेगा वो सारी सच्ची है, तो ऐसा पदार्थ वहां से आया यू वाटर, और ये इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता, और वहां तो मतलब है नहीं फिर। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा,
एक तो आपके संस्कार से बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगता फिर यो, परमात्मा सुने निकाल। तो वो जब आप दान धर्म कर रहे हो उसके बताए अनुसार, तो वो आपको कैसे देगा। अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। तो जैसे परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, और हिंदू और मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो स्लब काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अजूर्वा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते वक्त श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हरे नहीं। फिर उनको कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था, गुरु था, और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक होगा ले मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था। उसके संकेत से सब कुछ चलता था, इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे, और नो बोला है, काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए, और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए। ने बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी कर जाइए, मैं मान रहा से थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ये आदमी खड़ा क्यों कर हो गया। जो गुंडे ला रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं मरे। और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने। झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, सैकड़ों 150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था, क्योंकि उसके एक जलन का रोग था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था, और वो राजा के घर ही पहुंच गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के। तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा, लेकिन उस मूर्ख ने नो नहीं पता था, तो समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक के शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी है अभी मजबूत बनती नहीं सी गरसी। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया। शेख तकी और सिकंदर लोधी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खींचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घटगी राजा के हृदय में और इसका फिर की बढ़गी। वो चाहा था किसी प्रकार इसने इस कांटे ने अपने रास्ते तक काटूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगे हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ला हिंदू, क्योंकि इस दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया, जेहरे में दाब दिया, गड्ढे में सैकड़ों 150 फुट कुआ। जेरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई घड़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह को रेतम रेत हो रहा था, मुंह माँ पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन, उस तेरे अल्लाह को तो हम झेरे में दबाए हैं, कुएं में गाड़ दिया, उसको निकल नहीं सकता वो।
सिकंदर लोधी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठे उसके शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोधी कि किसकी बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, आखिर दुश्मन कैसे आ गए यहाँ पर। पुण्यात्माओं कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। आप घर क्यों त्यागते हो, एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तू साथ लिए फिर रहा है, इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं तो उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जा मानस होता तो शैतान का औलाद संतान था। इतना कुछ देख के चरणों में गिर जाना चाहिए था, हे भगवान माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है, कितना भी तंग कर रखा हो पिता को। और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको स्वीकार समर्पित हो जाएंगे, सारे माफ कर देगा। अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़कर भगवान ते और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो हे भगवान, हे देव देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्मा, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आ जावे, आगे हो, ये सोच लो। और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से, और देख जन की भेड़, 10 कोट जम की कर जहां, एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहाँ से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके, जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बन गई आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे, ये आपके फिर यहां से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहां कहा है भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं, देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना, मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और ना दूजा हो।
मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। कहते हैं फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, तो सेठ था, धनी था और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था। तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के सिर में मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। हे भगवानों के भगवान, क्योंकि तो थे उत आंखों देखा आए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो और जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा। पद माने जो पद यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डले डोलिया हमने सारे पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। तो यहां परमात्मा कहते हैं, अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। वो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। वो मैं तुमसे नहीं मांग हूँ वो सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो जी। ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो जी। भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अपने आत्मा जो भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे,
भक्ति से भगवान मिले और के मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती, हे समर्थ ध्यान दियो दाता, इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे, और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही कान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं, माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों। तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्मा ये बातें आज तक हमने को ना तो बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं। फिर ये बताने का क्या फायदा है, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे। यहाँ से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ कर जाओगे, ये याद रखना। यहाँ ते सारी पृथ्वी का प्रधान राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जजीर। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नुकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि जो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाया कर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाया कर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में। पुण्यात्माओं देखो, दास कोई मांगने खाने वाला नहीं था। दास का उस कुल में भी जन्म नहीं था जिसका प्रोफेशन ही जन्मजात हो, ब्राह्मण जाति में भी नहीं जन्मा। मत एक गरीब किसान जाट के घर जन्म हुआ, जो मजदूरी अपनी मेहनत करके खाते थे, किसानी करके। और महाराज ये प्रोफेशन भी नहीं था। दाता ने जब दया करी है इस दास पे, तो इसने पार भी करेगा। और दास के रोजगार भी ठीक 2 रोटी मिल रही थी। जूनियर इंजीनियर सिविल इन हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट दास नौकरी करता था जेई की। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया बेटा इस संभाल इस काम ने और नाम दिया कर, उसी दिन के बाद सन 1994 में उन्होंने आदेश दिया था सत्संग और नामकरण और देने का। 1995 में नौकरी त्यागनी पड़ेगी क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया। तो ये भी नहीं ना सोचना कि मैं अपने कोई खाने पीने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ ना। 2 रोटी सुबह खाऊं हूँ, 2 शाम में मुश्किल थे। आप देख रहे हो कितनी मजदूरी करता हूँ ताकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच सके। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूँ परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए दास से, ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका। तो इस डर से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूँ मेहनत आपको मिलने का, सत्संग करने का। उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो, एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती पिता ने
इतनी कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो यहाँ पर। सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, फिर आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग तो चल रहा था, हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक का बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग कम आजीवन भक्ति करो। फिर कहा कि धर्मदास की विनती समर्थ चित्त दीजे हो, और आवण जावण निवार के मन अपना कर दो जी, अपना मान लो बस आज से। अपना यू जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा, सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, यू बालका खेल नहीं है। हम आपको यू एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे। परमात्मा ने एक बार 365 वो थे, 360 के आसपास कोडी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके, हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति किया करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक गए चौधरी, महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर से पट्टे कर रहा है, वह छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क रखा है कि इस तरह मत करिए, भक्ति ये भगत बनाने हैं, ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा, ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ते काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर। अब उनका एक कोड तो ठीक हो गया, और यू जन्म मरण का कोड तन्यों का न्यू रहेगा, मूर्ख छोड़ के बाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और फिर वो अब भी कुछ आते हैं जी, थोड़ी बहुत सी बात ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है अपने, हाँ ना तो भाग जाओगे तुम, ना तो उनको डिया की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड न्यू का न्यू रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर, आपकी जीवन हानि हो जाएगी। आपको देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से, जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगा भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर इतना दियो, हम भी भूखे ना रहे, जा मैं कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो, जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे।
कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ई भी इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा? इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब कहते हैं राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी, जो किसी का नौकरी करके पानी भर का अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है, जो आज श्रृंगार करके बैठी है। कल वह तक कुतिया बनेगी और या मोक्ष पावेगी और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा अब ये ज्ञान गले उतरेगा। अब गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया अभी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमहा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गुरेंद्र सिंह है। राधा स्वामी पंथ में रह कर के आपने 18 साल तक भक्ति की है। क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और फिर हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। ये कोई उनकी कहीं से कहीं नहीं, उनका तो केवल उनका देखा देखी जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही, वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करवा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पर। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा। उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे, पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है, आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है। आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी,
तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीज़ें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं आई और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करवा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और स्थिति ये आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है, मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री MLA जो थे वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना, क्योंकि जो व्यक्ति बाप के कहे से अनुसार नहीं आ रहा, तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर, आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियाँ आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा तो आप राम पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे, तो उस समय वो एक रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर, और वो सुंदर हिरण बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए, तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज़्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें, कितनी भी विपत्ति कोई भी चीज़ आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, सारी लंका नष्ट हो गई, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई, और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया और पुत्र मोह में किया
कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई, और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज़ भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि मैं इस स्थिति में था कि यदि मैं अपना अमरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहाँ 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहाँ 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपये देने चालू कर दिए। ज़मीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। और जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस क्षण चाहता हूँ परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%, लेकिन होगी मर्यादा में रहकर, ये मेरा कहना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले इस समय शिक्षा महत्वपूर्ण है और ये कलयुग चल रहा है, चौथा युग है। इस समय हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता, साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है, केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। उसके बाद मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपका पूरा परिवार, मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका पूरा परिवार नामदानी होगा और मर्यादा का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत अच्छी शांति, उस घर का बहुत विकास, उस घर के लिए सारी सुविधाएं परमात्मा तुरंत उपलब्ध करा देगा। लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फ़ोन करिए। आपके निकटतम स्थान का जहां नामदान आपको मिल सकता है वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। आप उस सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।